यस, वो आज मैंने नोटिस नहीं किया, वो से पर्सनल आईडी वाला मीट मिलने के बाद हम लोग bully करते हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। नहीं तो मैं उसी में वेट करती रह जाती। हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। एंड हाउ इज एवरीबडी? सब जन गए पूजा के लिए, हम तो गए नहीं। हमारे यहाँ एक्चुअली रात को 1:30 पे हुआ, ओके। so then we didn't go. So how was yesterday's practice? उसमें था ना कि you have to write for somebody जिससे आपका ब्रेक, I mean what do you say, ब्रेक डाउन है या क्योंकि आपको whatever अपना relationship। रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है। हाँ, वैसे किसी में आपको 10 पॉजिटिव्स ढूंढ के उनके लिए ग्रेटफुल होना था। सो डिड यू डू दैट? मिले आपको? यस। ग्रेट, वेरी नाइस। आज का जो प्रैक्टिस है, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस, वंडरफुल प्रैक्टिस, बहुत अच्छा है। एंड इट इज ऑन हेल्थ। एंड अगर इसको डेली किया जाए ना तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है। व्हाट इज इट? मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। हाँ, ये देखिए, ये पिक्चर क्या दिखा रहा है? मैजिक एलिक्सिर। व्हाट इज एलिक्सिर? एलिक्सिर इज अमृत, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इट्स समथिंग लाइक दैट। हाँ, अब बहुत सारी शीशियां रखी हुई है। ये सब कहाँ पे होता है? ये जनरली होता है कोई लैब में, हाँ, कोई लेबोरेटरी वगैरह में, जहाँ पे आप पोशंस बनाते हैं, मैजिक पोशंस, मैजिक दवाइयां, उस तरह का कुछ दिखा रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि व्हाट इज दैट मैजिक पोशन विच विल हील एवरीथिंग? व्हाट इज इट? ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आज कैसे ग्रैटिट्यूड विल वर्क एज एन मैजिक पोशन फॉर अस। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Yes. अब what is Saint Augustine telling us? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। कितनी बार हम लोग कोई भी चीज, जैसे धूप निकली हुई है और सडनली बारिश हो रही है, क्या बोलते हैं कि देखो कैसे मैजिक हो रहा है। कितनी बार अब हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में, नर्सिंग होम्स वगैरह में देखते हैं, वहां पे एक मंदिर होता है। कई बार डॉक्टर्स आके बोलते हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, अब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इवन दे नो दैट एवरीथिंग साइंस कैन नॉट डू। एवरीथिंग, वो लोग का जो लॉजिकल माइंड होता है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, वो सब कुछ उसके द्वारा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वी हैव टू लीव थिंग्स ऑन गॉड एंड वी हैव टू ट्रस्ट कि दे विल, मतलब गॉड विल गिव अस सम मिरेकल्स। कहीं ना कहीं कोई मैजिक वो हमारे लाइफ में लेकर आएंगे। इवन इवन द बिगेस्ट डॉक्टर्स, इवन द बिगेस्ट साइंटिस्ट, दे बिलीव इन इट। तभी वो लोग हम लोगों को आके बोलते हैं ना कि अब आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, है कि नहीं है? सो व्हाट इज सेंट ऑगस्टीन ट्राइंग टू टेल अस? कि मिरेकल्स दुनिया में होते हैं, बस हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती, हम उस पे बिलीव नहीं करते हैं। हम बोलते हैं अरे ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। बट दुनिया में सब कुछ होता है, जो हम लोग कभी विश्वास नहीं भी करते हैं वो भी होता है। इट इज जस्ट दैट वी हैव टू लुक फॉर इट। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। Feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness problems with the functioning of their body or suffering from bouts of depression and other mental health problems.
which are all states of less than full health. Yes, when a child is born, most children, when they are born totally healthy. छोटे छोटे बच्चों को जब आपने देखा है, जब वो गुड़लिया चलना सीखते हैं या जब वो वॉकिंग करना सीखते हैं, दे हैव सो मच एनर्जी. आपको लगता है ना यार कब भी तो बैठ जाओ. पूरा टाइम दे आर डूइंग समथिंग और द अदर. चाहे उनको सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे एंड देन वापस उठ जाएंगे, जैसे कि मतलब पूरी दुनिया की एनर्जी उन्हीं में ही है. बिकॉज वी आर ऑल मेंट टू लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ. भगवान जी ने हम लोगों को यहाँ पे बीमार रहने के लिए नहीं बनाया, डिप्रेस्ड रहने के लिए नहीं बनाया. ही हैज गिवन अस ऑल द टूल्स टू बी हैप्पी एंड वेरी वेरी हेल्दी. ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते ना, एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है कि सिर दर्द क्या होता है. उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है दैट समथिंग इज नॉट राइट, एंड वो आपको बताने की कोशिश करता है. एंड उसको अगर खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड है, ही इज वेरी हैप्पी. Similarly, even we are meant to live a very very healthy life. एक बार I remember, मैंने नहीं देखा बट आई हैव हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम माय हस्बैंड, कि वो एक डॉक्टर के पास गए थे एंड वहां पे एक छोटा बच्चा था अपनी मदर के साथ में. उसकी मदर बोलती है इसका सिर घूम रहा है, इसको चक्कर आ रहा है. अब वो 5-6 साल का बच्चा, डॉक्टर साहब उसको पूछते हैं बेटा तुम्हारा सिर किधर घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है कि राइट घूम रहा है. ओके, अब द चाइल्ड डिड नॉट हैव एनी आंसर. तो डॉक्टर साहब उसकी मदर को बोलते हैं बच्चे को नहीं पता है कि सिर घूमना क्या होता है. ठीक है, वो हम उसको बता रहे हैं कि तुमको सिर घूम रहा है. द चाइल्ड डज नॉट नो कि चक्कर आना क्या होता है. राइट. तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना कहीं बिकॉज ऑफ कोई भी कारण से, मे बी घर का सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, हम दूसरों को बीमार देखते हैं तो हम लोग उसको अपने तक ले आते हैं, हम उस पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं. या कोई स्कूल में पता है कोई कोई बात हो जाती है किसी से, तो वो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो फिर वो हम लोगों को हेल्थ को अफेक्ट करता है. वॉट एवर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन जब फेस करते हैं, उसको जब हम लोग बहुत ज्यादा उस पे फोकस करने लग जाते हैं, तब हम अपने लाइफ में इल हेल्थ, बीमारियां, डिप्रेशन, ये सब अट्रैक्ट करने लगते हैं. वी आर नॉट बोर्न विद दैट. जैसे आश्मीन मैम बोलती है कि कोई भी बच्चा जब बॉर्न होता है तो डॉक्टर ये आके नहीं बोलता है कि देखिए आपका बच्चा हेडेक के साथ पैदा हुआ है, या देखिए आपका बच्चा कोई बुखार के साथ पैदा हुआ है. नहीं, मोस्ट चिल्ड्रन आर बोर्न वेरी वेरी हेल्दी. It is just as they start growing up, because of societal pressures, because of circumstances, whatever it can be, relationship circumstances or financial issues, जो भी कुछ हो सकते हैं उनके लाइफ में, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती, वो उनके, जब वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, वो अपने लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस, हेल्थ ब्रेकडाउन्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं. ठीक है, please continue. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there are less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website www.thesecret.tv/stories. यस, ये वाला जो वेबसाइट है ना, इस पे खाली हेल्थ के लिए नहीं, आपको बहुत बहुत स्टोरीज मिलेंगी जहाँ पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से लोगों ने अपने लाइफ में कैसे कैसे मिरेकल्स देखे हैं. अमेजिंग स्टोरीज. एंड दे हैव क्योर्ड सच हेल्थ ब्रेकडाउन्स. ऐसी ऐसी चैलेंजेस उन्होंने हेल्थ में ओवरकम करी हैं.
ये हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था ना कि ग्रैटिट्यूड इज एन एंटीसेप्टिक, इट्स एन एंटीटॉक्सिन, मतलब कि वो हर बीमारी का इलाज है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, फुल हेल्थ बीइंग रिस्टोर्ड इंस्टेंटली। रिस्टोर का क्या मतलब होता है कि आपके पास वो पहले थी वो चीज और अब नहीं है। हाँ, कोई चीज को रिस्टोर करना, जैसे कोई चीज अब कम हो रही है या खत्म हो रही है, आप उसको वापस लेकर आते हैं, आप उसको वापस रखते हैं वहां पे। हाँ, वैसे ही आपके पास जो हेल्थ पहले था और अब नहीं है, ऐसा नहीं कि देर आर पीपल हु आर मे बी born विद नो आईसाइट या कोई एक बॉडी पार्ट के बगैर, तो फिर वो ग्रैटिट्यूड से आप उसको नहीं लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आप उसके साथ में उसको हैंडल करना बेटर सीख सकते हैं, बट आप उसको नहीं लेकर आ सकते हैं। जो चीज आपके पास थी, मे बी यू वर born विद परफेक्ट आईसाइट एंड अब आपके पास वो शायद नहीं है, तो आप उसको अब रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मे बी कि आपके नीज उस एक टाइम में बहुत हेल्दी थे, आप माउंटेन पे ट्रेकिंग पे जाते थे, आप माउंट एवरेस्ट आपने क्लाइंब किया, अब आपके घुटनों में थोड़ा सा चैलेंज है, तो आप उसको अब ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज द ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर्स टू restore your health, but something which was not there, you cannot get it, you cannot attract that. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि फुल हेल्थ बीइंग रिस्टोर्ड इंस्टेंटली, मतलब आप ग्रैटिट्यूड से अपने हेल्थ को वापस पा सकते हैं, बट वापस पाने के लिए आपके पास वो पहले होना चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. यस, अब हम लोग जहाँ इतने दिन 14 days 15 days वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, आई थिंक हमने सबने नोटिस किया है कि ग्रैटिट्यूड हमारे मन को बहुत शांत करता है, इट काम्स आवर माइंड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट जो है वो स्टेबल हो जाता है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है, हमारे बॉडी में ना एनर्जी फ्लोज जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी। जब हमारा हार्ट स्टेबल होता है, अच्छे से ब्लड पंप करता है, हमारा माइंड शांत होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे सारे सिस्टम्स बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, सो विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ टू यू। ठीक है, बट ग्रैटिट्यूड वर्क्स हैंड इन हैंड विद वॉट एवर डाइट, न्यूट्रिशन, डॉक्टर्स एडवाइस, मेडिसिन, जो भी कुछ आप ले रहे हैं, ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट ही नहीं किया, हम जंक फूड खाते जा रहे हैं। ठीक है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं हम तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड से हम एकदम फिट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, हम एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे। नहीं, वैसे नहीं होता है। अलोंग विथ वॉट एवर, आपको अपना न्यूट्रिशन भी ठीक रखना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा, आपको अपना एक डाइट फॉलो करना होगा, अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं तो आपको उसको भी टाइमली लेना पड़ेगा। एंड अलोंग विद ऑल दिस, व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड यू अट्रैक्ट गुड हेल्थ क्विकली एंड वेरी वेरी इजिली। ओके, please continue. And there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Yes, it is totally understandable कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
हाँ, अब अगर मैं उस समय आपको जाके बोलूं कि तुम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, तो एक बार तो आपके मन में बहुत गुस्सा आएगा कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है और मुझे यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करने बोल रहे हैं, मेरे को कहाँ से कोई भी चीज में ग्रैटिट्यूड समझ में आएगा। इट इज वेरी वेरी नेचुरल फॉर अस टू फील दैट, ठीक है। बट क्या सिर्फ उसके बारे में बात करने से कि हाय मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, हाय मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ओ गॉड भगवान जी आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये बीमारी डिजर्व कर रही हूँ, क्या ऐसे बोलने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? बार 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 आप जिससे फोन में बात कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक हल्का सा बुखार भी हो, एक सर्दी भी हो ना, तो उनके पास जब किसी का फोन आता है, उनके फ्रेंड का हो, उनके पेरेंट्स का हो, सिबलिंग्स का हो, जिसका भी, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप बार बार दिन भर में आप एक ही एक बात बोलते जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उससे? बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जब आप बार बार और यही बातें बोलेंगे। एंड अगर हम थोड़ा अपना फोकस, जहां हम पूरा फोकस अपनी बीमारी पर लगा रहे हैं, अगर हम थोड़ा फोकस चेंज कर दें कि नहीं मेरे पास बाकी मेरे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, मे बी अगर थोड़ी सर्दी लगी हुई है, नाक से पानी बह रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मेरे हाथ पांव तो सलामत हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, अगर मैं उन चीजों पे फोकस करना शुरू कर दूं, तो मैंने अपना ध्यान कहाँ से हटा लिया है? जो बीमारी है उससे। एंड आई एम फोकसिंग ऑन द गुड, सो व्हाट विल आई अट्रैक्ट? आई विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस वेयर आई एम हेल्दी। तो जो मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन है वो जल्दी क्योर हो जाता है, ठीक है। सो क्या रोंडा बर्न क्या बोल रही है, जब बार 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 हम फोकस अपने इल हेल्थ पे करते हैं, जब हम अपने हेल्थ के ब्रेकडाउन पे करते हैं, तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? हम और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, हम और ज्यादा अपने हेल्थ में ब्रेकडाउन अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड इज द इजिएस्ट वे टू क्योर and is the easiest way to change our situation, ठीक है। Please continue. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Yes. सुबह उठते के साथ जब आप शीशा देखते हैं, आप क्या बोलते हैं? आज तो मेरे चेहरे पे स्वेलिंग है, आज देखो ये एक पिंपल निकल आया मेरे चेहरे पे, आज मेरे बाल कितने फ्रिजी दिख रहे हैं, ओह मेरे तो हिप्स बढ़ गए यार, वापस से डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। कितने कंप्लेंट्स सिर्फ अपने बॉडी के लिए। इट्स योर बॉडी, इफ यू डोंट अप्रिशिएट इट, nobody will appreciate it. It is what you are giving out in the universe that you receive back. If you don't receive if you don't appreciate how you are looking, how you are behaving, आप अपने लिए अपने बिहेवियर के लिए कंप्लेन करते हैं, आप अपने लुक्स के लिए कंप्लेन करते हैं, आप अपने बॉडी वेट के लिए कंप्लेन करते हैं। जब आप ही कंप्लेन करेंगे तो कोई भी दुनिया में आपको क्यों अप्रिशिएट करेगा? वेरी सिंपल, because what you are giving out in the universe is what you are going to receive back. करेक्ट। तो जब तक आप अपने बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जब आप और ज्यादा कंप्लेन करेंगे अपने बॉडी के लिए, ठीक है। एंड हम लोग सब करते हैं डेली, वेदर वी आर फीमेल्स और मेल्स, चाइल्ड और अडल्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही एक बच्चा आस पास देखना शुरू करता है कि दुबले पतले लोगों को तो बहुत सब जन अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, तो क्या करता है बच्चा? खाना पीना छोड़ता है, मेरे को तो दुबला होना है, मम्मी मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। वो 8-10 साल का बच्चा, हम क्या कर रहे हैं? हम
उसको भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुम भी अपने वजन पे ध्यान दो। आजकल तो मदर्स बच्चों को खाना नहीं देना चाहते, नहीं न्यूट्रिशियस फूड खाओ बेटा, तुमको ये खाना चाहिए, तुमको ये नहीं खाना चाहिए, तुम फ्रूट्स खाओ, तुम रॉ वेजिटेबल्स खाओ, तुम प्रोटीन शेक लो, तुम जंक फूड मत खाया करो, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को ये सब बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको भी इतना कॉन्शियस बना देते हैं दैट मतलब छोट बचपन से दे स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देयर बॉडी, एंड देन व्हाट हैपेंस, we all attract more situations where we will complain about our body, about our health, everything. ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, इट इज टोटल हेल्थ, वेदर इट इज आवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग। वो डिप्रेशन हो, कोई नॉर्मल कोई छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार हो, या कोई भी बड़ा हेल्थ ब्रेकडाउन हो, हाँ, या बहुत लोग होते हैं जो जनरली चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो भी कुछ होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हेल्थ हियर। ठीक है, बिकॉज वी आर ऑल मेंट टू बी हैप्पी, हेल्दी, whether it is emotional, mental, physical, every way. ठीक है, please continue. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken away from him or her. Yes, continue. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yes, You जिसके may be भी sick पास or unwell कृतज्ञता now. अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जैसे कि हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर में डे 0 में ही हमने लिख दिया था, हाँ, अपने पास सामने लिखा हुआ है, whoever has gratitude will be given more and whoever does not have gratitude, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, ले लिया जाएगा मतलब कि अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, आपने बहुत जनों को बोलते सुना होगा कि शरीर एक टेम्पल के जैसे है, आपको ना बहुत देख रेख करनी पड़ती है, आपको अपने शरीर की पूजा करनी होती है, आप उसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है आपको उसको। तो आपको अच्छा डाइट मेंटेन करना चाहिए, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपका ब्रेन का एक्सरसाइज हो। हाँ, लिसन टू गुड थिंग्स, लिसन टू भजन, लिसन वॉच नाइस टीवी प्रोग्राम्स, कॉमेडी शोज देखिए, अच्छे बुक्स पढ़िए कि आपका मेंटल डेवलपमेंट होता रहे, आप इमोशनली हैप्पी रहें। उस तरह की चीजें जब आप करते हैं, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू। ठीक है, जब आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं टू कीप योरसेल्फ fit, healthy and happy, then you are being grateful for your body, and then God gives, what does God give you back? Good health, happiness, you attract more of those into your life. ठीक है, please continue. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you're continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Yes, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न की, हो सकता है कि एट प्रेजेंट आपकी तबीयत बहुत ठीक नहीं हो सकता है आपको कोई एक बॉडी पार्ट में बहुत चैलेंज हो, बहुत पेन हो, हाँ, आपको कोई बुखार हो, आपके सिर में दर्द हो, जो भी कुछ, बट अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गॉड वांट्स यू टू बी हेल्दी। ठीक है, बिकॉज जैसे कि बड़े लोग बोलते हैं हर चीज का एक टाइम होता है।
ठीक है, जब आप और आज जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आज वाली प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग है जब आप ये करेंगे, और इसके साथ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जैसे कि आपको बताया गया है, यू विल अट्रैक्ट गुड हेल्थ इंस्टेंटली। बहुत जल्दी आप देखेंगे, अगर सिर्फ थोड़ा ग्रैटिट्यूड करने से आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में जो हेल्थ की एरिया में मैजिक्स देखेंगे, अमेजिंग अमेजिंग मैजिक्स, ये पढ़ते हैं। और फिर ये एक बार हम लोग अपने सेशन में करेंगे, फिर आप चाहे जितनी बार भी दिन भर में कर सकते हैं, आप इसको डेली भी कर सकते हैं। वी विल रीड इट एंड डू इट वंस इन द सेशन। प्लीज कंटिन्यू। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Yes, please continue. Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate items in your mind when you Separate felt on times. top of the world. Sorry? Recollect 3 Separate separate times in your times mind. in your mind. Yeah, in your mind. When you felt on top of the world, say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Yes, अब हम लोगों का स्टेप 1 क्या है? दिस इज अ ट्रिपल प्रोंग्ड प्रैक्टिस। हम 3 स्टेप में इसको करेंगे। स्टेप 1 क्या है? हम अपने पास्ट में जाएंगे, बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ को ध्यान करेंगे, और हमको 3 ऐसे टाइम्स खोजने हैं जब हम बहुत हेल्दी थे। हाँ, हम भाग दौड़ कर पाते थे, हम फुल ऑफ एनर्जी थे, बहुत वाइटैलिटी थी हम में, हम बहुत एनर्जेटिक, हैप्पी, हेल्दी थे। 3 ऐसा टाइम सोचना है, और आप एक अपने बचपन से ले सकते हैं, एक आप अपने टीनेज ईयर्स से ले सकते हैं, एक आप अपने अडल्ट लाइफ से ले सकते हैं, या आप तीनों कोई एक भी टाइम से ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको 3 ऐसे ओकेजन्स के बारे में सोचना है जब आप बहुत हेल्दी थे, और उनके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। जैसे सपोज आपने सोचा कि मैं बचपन में मेरे कजिन्स के साथ कितना खेल पाती थी, मैं भागती थी, दौड़ती थी, मैं फुटबॉल खेलती थी फील्ड्स पे जाके, हाँ, मैं ये सब सब कुछ कर पाती थी, तो आप उस चीज के बारे में सोचिए, फिर आप बहुत ग्रेटफुल हुई। या आप अपने स्कूल में आप स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करते थे, आप रेसेस में जीतते थे, हाँ, आप उनको सोच के आप बहुत ग्रेटफुल हुई। ऐसे आपको 3 सेपरेट ओकेजन सोचने हैं पास्ट में जाके, और आपको उन ओकेजन्स के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है जब आप बहुत ज्यादा हेल्दी थे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Step 2, health you're continuing to receive present. Think about the health you're continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, ears, eyes, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words, thank you for each one. यस, अब हम लोग को क्या सोचना है? हम लोगों को अपने पूरे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन, सब कुछ के बारे में सोचना है। हाँ, फिर उनमें से हम लोगों को कोई 5 ऐसे पार्ट्स, कोई आप सिस्टम्स ले सकते हैं, आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आप कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, आप अपने 5 सेंसेस ले सकते हैं, आप अपने कोई भी 5 बॉडी ऑर्गन्स ले सकते हैं, हाँ, अपने आप हाथ पांव कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी 5 ऑर्गन्स, 5 सिस्टम्स आप लोगों को आपको लेने हैं जो एकदम हेल्दी है अभी एट प्रेजेंट, जो बहुत हेल्दी हैं, उनको आपको लेना है, और उनके बारे में सोचकर उनको अलग अलग बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। जैसे आप अपने आंखों के लिए बोल रहे हैं, हाँ, आपकी आई साइट अभी एकदम परफेक्ट है, तो आपने अपनी आंखों को चुना, तो आंखों के लिए थैंक
Thank you for my perfect vision. Thank you God, thank you for giving me such amazing eyes. मैं सब कुछ देख पाती हूँ, मैं अपने बुक्स पढ़ पाती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स देख पाती हूँ, टीवी शोज देख पाती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस के चेहरों पे हंसी देख पाती हूँ। ये सब सोच के फिर आपको अपनी आंखों के लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, इस तरह से कोई भी 5 बॉडी ऑर्गन्स या 5 बॉडी सिस्टम्स को आपको लेने हैं और फिर आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Step 3, health you want to receive future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Please continue. When very often when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of a body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Yes. अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई एक ऐसा हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन सिलेक्ट करना है जहां पे हम लोगों को इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, आपके घुटने हो सकते हैं, आपकी आईसाइट हो सकती है, हाँ, आपके कोई भी एक हेल्थ ब्रेकडाउन के बारे में आपको सोचना है जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जनरली क्या होता है कि जब हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल तो कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर गूगल को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सपोज जो भी सिम्टम्स है, हमको सर्दी है, हमारा नाक बह रहा है, हाँ, हल्का हल्का टेम्परेचर है, हेडेक है, आप ये सबको जॉट डाउन करिए। आपको कितनी तरह की मतलब वो बीमारियों के नाम आ जाएंगे, हाँ, आधे तो आपको पता भी नहीं होंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो उससे और क्या होगा, आप और ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे। ओ गॉड, मेरे को ये भी हो सकता है, मेरे को ये भी हो सकता है, ओ गॉड मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। व्हाट हैपेंस इज यू स्पाइरल डाउन। आपको इतना एंजाइटी हो जाता है, आपको इतनी चिंता हो जाती है। एकदम सिंपल चीजें हैं, अगर आप वो ही सिम्टम्स लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोले आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, आप 2 दिन दवाई लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा भाप ले लीजिए, आप थोड़ा स्टीम ले लीजिए, आप थोड़ा गागल कर लीजिए, और एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हेन यू गो टू डॉक्टर गूगल, वो इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं आपके सिम्टम्स को कि आप इतने एंग्शियस हो जाते हैं, आप अपने साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बहुत एंग्शियस कर देते हैं, बहुत चिंता में डाल देते हैं। एवरीथिंग, एवरीबडी स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग more and more of those situations for you, because everybody starts focusing on your symptoms and everybody starts attracting more of those situations for you. ठीक है, तो अब से हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन आए, हम लोगों को कहाँ जाना है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, हाँ, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए। एंड व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक अबाउट द आइडियल स्टेट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर सपोज हम अपने घुटनों के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमको हमारे घुटनों की हेल्थ इंप्रूव करनी है नीज के लिए, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर मेरी आइडियल स्टेट ऐसी होती तो मैं क्या कर पाती। अगर मेरे घुटने एकदम परफेक्ट होते, एकदम हेल्दी, तो मैं क्या कर पाती, मैं बच्चों के साथ खेल पाती, मैं नीचे जमीन पे बैठ पाती, मैं आराम से उठ पाती। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ शायद भागा दौड़ी खेल लेती, मैं सुबह जॉगिंग पे जा पाती, मैं अपने योगा एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर पाती।
ठीक है, फिर अगर मैं कहीं हॉलीडेज पे गई हूँ तो मैं पहाड़ों पे जंप कर पाती, मैं बीचेस पे बहुत एंजॉय कर पाती। आप अपने आइडियल स्टेट के बारे में सोचिए कि अगर आपका हेल्थ वो जो भी ब्रेकडाउन है वो रिस्टोर हो जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे। थिंक अबाउट दैट। ओके, उस पे फोकस मत करिए कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। फोकस आपको कहाँ लेके जाना है आपका, कि अगर आपकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी तो आप क्या कर पाएंगे। तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आप परफेक्टली हेल्दी हैं और आप क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. यस, So if you अब want, हमको क्या करना है कि हमको इमेजिन करना है कि मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। if you're thinking about your knees, think that your knee health is perfect. आप एकदम, आपके घुटने एकदम परफेक्ट हैं। फिर आप क्या क्या कर पा रहे हैं और फिर आपको बहुत ग्रेटफुल होना है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट आइडियल स्टेट, जैसे कि आप उस आइडियल स्टेट में जी रहे हैं। ठीक है, आपको वैसे इमेजिन करना है दैट यू आर लिविंग दैट आइडियल स्टेट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। so if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all the parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. यस, अब क्या If बोल रहे, you सपोज आपको आपकी किडनीज के लिए किडनीज में ब्रेकडाउन है, तो आपको इमेजिन करना है कि आपकी किडनीज एकदम हेल्दी हैं और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। हाँ, आपके बॉडी से वेस्ट बहुत अच्छे से पूरा निकल रहा है, आपकी बॉडी एकदम क्लीन और हेल्दी है। आपको उस तरह से इमेजिन करके आपके एकदम हेल्दी किडनीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। सिमिलरली अगर आपको आपके ब्लड के लिए आपको करना है तो आपको इमेजिन करना है कि आपका ब्लड एकदम क्लीन और प्योर है, आपके हर सेल तक फूड और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पहुंचा रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आप बहुत हेल्दी फील करते हैं। वैसे आपको इमेजिन करके ग्रेटफुल होना है। सिमिलरली फॉर योर हार्ट, तो आपको इमेजिन करना है कि आपका हार्ट कितने अच्छे से बीट करता है, 24 घंटे ब्लड पंप कर रहा है कि आपके हर सेल तक ब्लड पहुंचे, और आपको आपके हार्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको आपके आईसाइट के लिए करना है तो आपको इमेजिन करना है कि आपकी आईसाइट एकदम परफेक्ट है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर आपको अपने कानों के लिए, तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, बच्चों की किलकारियां सुन पा रहे हैं, अपने फेवरेट गाने सुन पा रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपको वैसे इमेजिन करना है। अगर आपको चाहिए कि आपका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत अजाइल हो, तो आपको इमेजिन करना है कि आप वो सब कुछ आप कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। सिमिलरली आपको चाहिए कि आपकी बॉडी बहुत स्लिम एंड ट्रिम हो, आप बहुत फिट हो, आपका एक बहुत, आपको आपके आइडियल वेट को इमेजिन करना है। कभी ये नहीं बोलना है कि मेरा वजन कम हो जाए, मेरा वजन कम हो गया। नहीं, कम हो जाना इज अ नेगेटिव फीलिंग। हाँ, आप कुछ कुछ घटाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को क्या इमेजिन करना है कि हम लोग अपने Ideal weight. आइडियल बॉडी स्टेट में पहुंच गए हैं। तो ठीक है, तो हमारा आइडियल बॉडी वेट, पहले तो आपको ये चुनना है कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, क्या है, क्या है। सपोज योर आइडियल बॉडी वेट इज 60 kgs, तो इमेजिन दैट यू आर लिविंग दैट आइडियल बॉडी वेट। ओके, यू आर 60 kgs। ठीक है, आपको वैसे इमेजिन करना है। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप अगर उस तरह से हैं तो आप क्या कर पाएंगे। आप अपने मनचाहे कपड़े पहन पाएंगे, आप जो चाहे खाना खा पाएंगे। हाँ, आपको, आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं,
डू नॉट थिंक दैट, थिंक कि अब मैं जो चाहे खा पा रही हूँ, मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, आई कैन वेयर वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन लिव द वे आई वॉन्ट। आप उस तरह से इमेजिन करिए एंड बी हैप्पी फॉर दैट आइडियल स्टेट। ठीक है, जब भी आप अपने आइडियल स्टेट के बारे में इमेजिन करें, ऑलवेज इमेजिन दैट यू आर वेरी हैप्पी, बी हैप्पी फॉर दैट आइडियल स्टेट, लिव दैट आइडियल स्टेट सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट आइडियल स्टेट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Yes, Natural forces within us are the true healers of disease. yes. अब हिपोक्रेट्स कौन है? ही इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। जो भी वेस्टर्न मेडिसिन क्या होता है, जो एलोपैथी मेडिसिन हम ले रहे हैं, ही इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। और वो क्या बोल रहे हैं, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। देखिए, वो भी हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ही है, जो भी हमारे को हेल्थ में ब्रेकडाउन है वो क्योर करने का सारा शक्ति, सारा पावर हमारे अंदर ही है। हमको हमारे अंदर ही उन एनर्जीज को, उस पावर को हम लोगों को यूटिलाइज करना है, उसको वापस से उजागर करना है कि हम अपने हेल्थ को रिस्टोर कर सकें। ठीक है, एवरीथिंग इज विद इन अस, ऑल द एनर्जी इज विद इन अस। अगर हमारे हेल्थ में कोई भी ब्रेकडाउन है, अगर हमको एक छोटी सी चोट लगती है, खून बहने लगता है, हमारे बॉडी में अपने आप उसको क्योर करने का शक्ति है ना, अपने आप वहां पे क्लॉटिंग हो जाता है, वो 1-2 दिन में अपने आप वो पूरा क्योर हो जाता है, होता है ना। तो कोई भी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, हमारे बॉडी के अंदर ही उसका उपचार है। हमको सिर्फ उसको रियलाइज करना है और उसको यूज करना है। ठीक है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि हम लोग को अगर अपने हेल्थ में कोई भी एरिया में हम लोगों के जिसमें ब्रेकडाउन है, हम लोगों को जल्दी उसको रिस्टोर करना है, तो दिस इज वन प्रैक्टिस जो आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं, आप एवरी डे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। एंड इसमें ना बहुत टाइम नहीं लगता है, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपको डेली करना है ना, आप रात को जब मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके पहले भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे रोज रोज हम लोग कितना कितना करेंगे? हाँ, देर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस। देन यू हैव टू सी कि आपको कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में आपको अभी जरूरत है काम करने की, एंड आप उस एरिया के लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वेदर इट इज हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंसेस, आपको जो भी एरिया में आपको लगता है, अब सडनली आपको कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, हाँ, तो आप इमीडिएटली आपको लगेगा ना मेरा हेल्थ रिस्टोर होगा तभी मैं कुछ और कर पाऊंगी, तो फिर इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ प्रैक्टिसेस, स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड एंड स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस। दोनों प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे, जब आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे एंड आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आप अपने हेल्थ को रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, एंड यू विल रिसीव द आइडियल स्टेट दैट यू वांट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Yes. Magic practice number 16, magic and miracles in health. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate items, separate times throughout your life. Yes, separate
the times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself in the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Can I just take 1 minute, please? Huh? Yeah, Just give yeah. me a second. Yeah. Hello, Ashuji. गुड मॉर्निंग श्वेता. सॉरी. यस. तो आज हम लोगों को क्या करना है? व्हाट इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे? सबसे पहले हम लोग रोज अपना काउंट आवर ब्लेसिंग्स करते हैं. ठीक है. वी राइट 10 ब्लेसिंग्स एंड देन हम लोग उनको पढ़ते हैं. फिर फॉर ईच ब्लेसिंग हम लोग बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं. ठीक है. रात को हम लोग क्या करते हैं? रात को हम लोग अपने मैजिक रॉक को पकड़ते हैं हाथ में, दिन भर को स्कैन करके फिर हम लोग जो भी दिन भर में बेस्ट चीज हुई है उसके लिए हम लोग बहुत दिल से थैंक यू करते करते हम लोग सो जाते हैं. आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है? इट्स अ ट्रिपल प्रॉन्ग प्रैक्टिस. 3 पार्ट्स में है ये प्रैक्टिस. फर्स्ट हम लोग अपने पास्ट में जाएंगे और हम लोग 3 ऐसे इंसिडेंट्स चुनेंगे जब हम बहुत हेल्दी थे, बहुत हैप्पी थे, बहुत एनर्जेटिक फील करते थे. ठीक है. और उन सिचुएशंस को याद करके बहुत खुश होके हमको उन सिचुएशंस के लिए एक एक करके थैंक यू बोलना है. ठीक है. फिर हम लोग अपने प्रेजेंट में आएंगे. प्रेजेंट में हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सोचना है. फिर उनमें से 5 ऐसे बॉडी पार्ट्स या सिस्टम्स को लेना है जो बहुत हेल्दी हैं. ठीक है. और उनके बारे में एक एक करके सोचना है और बहुत ग्रेटफुल होना है. ठीक है. फिर हम लोगों को अपने अभी क्या चाहिए हम लोगों को, तो हम लोगों को कोई एक ऐसा हेल्थ ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में सिलेक्ट करना है जिसको हम लोगों को रिस्टोर करना है. फिर हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को उसके आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है. हम आइडियल स्टेट के होंगे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? हम वी हैव टू लिव दैट आइडियल स्टेट. हाँ, उसको 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, बहुत खुश होना है एंड फिर बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है. ठीक है. दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन डू दिस प्रैक्टिस राइट नाउ. एक बार हम लोग सेशन में कर लेते हैं. ठीक है. मैडम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हैप्पी होली. हैप्पी हैप्पी होली होली आपको. एवरीबॉडी. अच्छा, हैप्पी होली. लेट्स सिट स्ट्रेट. कर आइज. एकदम आराम से शांति से बैठ जाइए. Take a deep breath in. Hold. 1, 2,
3, 4. Take a deep breath out. एक लंबी सांस अंदर. Hold. 1, 2, 3, 4. एक deep breath out. One last time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. अब हमने अपने मन को, तन को शांत कर लिया है. अब हम एकदम रिलैक्स हो गए हैं. अब अपने पास्ट में जाइए. कोई भी ऐसे 3 इंसिडेंट्स को चुनिए. बचपन में जाइए जब आप बहुत खेलते थे, हर तरफ भागा दौड़ी करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे फ्रेंड्स लोगों के साथ. उस टाइम के बारे में सोचिए. कितने एनर्जेटिक थे आप. कितनी एनर्जी थी, जो चाहे कर सकते थे. उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल में स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, रेसेस में पार्ट लिया, कोई रेसेस जीते भी होंगे. हाँ, ड्रिल किए धूप में, कितनी कड़ी धूप में. वाह, कितने प्रैक्टिस कर लेते थे हम लोग. मार्च पास्ट किया होगा, घंटों मार्च पास्ट की प्रैक्टिस की होगी, और फिर भी नहीं थके. कितनी एनर्जी थी ना उस समय. उस समय के बारे में सोचिए. बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए. ठीक है. फिर शायद बड़े हुए, शादी हुई, या ऑफिस जाते थे, घंटों काम कर लेते थे, रात रात भर जाग के प्रोजेक्ट्स पे काम करना, और सुबह उठ के वापस एकदम एनर्जेटिक, फ्रेश होके वापस ऑफिस चले जाना. कितनी एनर्जी, कितनी वाइटैलिटी थी बॉडी में. कितना कुछ कर लेते थे ना. We were living a full life. Thank you, Bhagwan ji. Thank you for all the times that I was so healthy, so happy, so energetic in my life. Thank you. Thank you so, so much, Bhagwan ji. Thank you. अब अब अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए. आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी सिस्टम्स, पार्ट्स, सब के बारे में सोचिए. आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपके टीथ, आपका टंग, आपकी वॉइस बॉक्स, आपके लंग्स, आपका हार्ट, ब्लड, आपके बोन्स, आपकी स्किन, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आपके लिवर, आपका स्प्लीन, आपके किडनीज, आपका कोलोन, आपका यूट्रस, आपका ब्लैडर, आपके हाथ पांव, आपके हॉर्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स, ओवरीज, सबके बारे में सोचिए. फिर आपको कोई ऐसे 5 ऑर्गन्स लेने हैं जो एकदम परफेक्टली हेल्दी हैं, और उनके बारे में सोच के बहुत दिल से, बहुत बहुत दिल से आपको ग्रेटफुल होना है.
अब आप अपने कोई एक ऐसे बॉडी पार्ट के बारे में सोचिए जहां पे आपको हेल्थ रिस्टोर करना है। हाँ, आप अपने उस आइडियल बॉडी स्टेट के बारे में सोचिए और इमेजिन करिए कि आप क्या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने फुल ऑफ एनर्जी हैं, कितनी आपकी हेल्थ एकदम अच्छी है, आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कितने आप खुश हो रहे हैं। बहुत खुश होइए उस आइडियल स्टेट के बारे में सोच के और बहुत ग्रेटफुल होइए। ठीक है, 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करिए कि आप बहुत हेल्दी हैं। ठीक है। Yes. Now, let's do our prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिन भी भगवान जी की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए। उनको बहुत 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 थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका इतना उपकार, आपने सृष्टि पर मुझे जीवन दान दिया। भगवान जी, आपने मनुष्य योनि में जीवन दान देकर मेरे पर कितना उपकार किया। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे टीचर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। मेरे परिवार को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हमेशा हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी, थैंक यू भगवान जी। इस मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे को मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करने के लिए, बड़ों के आशीर्वाद के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। छोटों के स्नेह के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। अपना आपका उपकार हमेशा हम पे बना रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज, और बहुत विश्वास के साथ बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I wake up motivated. I wake up motivated. I am an unstoppable force of nature. I am an unstoppable force of nature. All I need is within me right now. All I need is within me right now. I am getting better and better every day. I am getting better and better every day. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so, so much. Thank you. Thank you, Thank you, श्वेता, madam. Thank you. अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. कल हम लोग वापस 5:30 पे मिलेंगे, ठीक है? Thank you, Shalini. थैंक यू, and a very very happy and responsible Holi to all of you. Enjoy your day, have fun. Same to everyone. हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? मैडम आप होली खेलते हैं? कभी कभार, नॉट एवरी टाइम। मैडम फिर आज खेल लेना, ठीक खूब है, सारे कलर लगाना और अपनी फोटो भेजना मेरे को पिक्चर। ठीक है, पक्का से। आपके लिए जरूर खेलेगी। पक्का पक्का जरूर। Happy Holi to everyone. Happy Holi. Happy Holi to everyone. Okay, bye. Thank you, bye bye, Bye. have a great day.